नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर के कई इलाकों तक ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बॉर्डर एरिया को रेलवे लाइन से जोड़कर देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जाएगी। इसके तहत अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलड़ी तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वैष्णव शनिवार को जैसलमेर में दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवा की शुरुआत के लिए पहुंचे थे। रेल मंत्री ने बताया कि बॉर्डर एरिया में रेलवे लाइन का डीपीआर बन रहा है। कुछ ही महीनों में डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें पूरे सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने का प्रयास रहेगा। नागौर में बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम से 12 लाख कैश लूट लिया। जाते जाते मशीन में आग लगा दी। सबूत मिटाने के लिए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी साथ ले गए। वारदात शुक्रवार रात करीब 2 बजे पांचोड़ी इलाके के भेड़ गांव में हुई। एएसपी आशाराम ने बताया कि भेड़ गांव में ही एटीएम लगा हुआ था, शटर लगा हुआ था। बदमाशों ने पहले शटर के ताले तोड़े और अंदर घुसे थे। अजमेर में होने वाले उर्स मेले को देखते हुए नगर निगम और प्रशासन ने शनिवार सुबह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इसके बाद नला बाजार में अचानक तनाव का माहौल बन गया, जिस पर वहां के व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए पूरा बाजार बंद कर दिया। वे इस अचानक हुई तोड़फोड़ से काफी नाराज दिखे। व्यापारियों का कहना है कि बिना पहले से सूचना दिए कार्रवाई करना गलत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अन्य रेयर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 में दी गई उम्र सीमा अगले आदेश तक लागू नहीं रहेगी और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मरीजों को भी उपचार का वही लाभ मिलेगा जो अभी तक केवल नाबालिगों के लिए उपलब्ध था। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश अनुरूप सिंघी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता स्वावलंबन फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सचिन आचार्य ने कहा कि राजस्थान में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़े मरीज कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एम्स जोधपुर जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जीन परीक्षण उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को निजी लैब पर निर्भर रहना पड़ता है और उपचार शुरू होने में अनावश्यक देरी होती है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर सेंसिटिव और जरूरी जानकारी मांगी है। पुलिस ने उन सभी डॉक्टरों की पूरी डिटेल्स मांगी है जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली है और अभी दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद ये काम शुरू किया गया है। नोटिस में अस्पताल प्रशासन से इन डॉक्टरों के बारे में सारी जानकारी देने को कहा गया है। पंजाब में किलोमीटर स्कीम वाली बसों का टेंडर रद्द होने के खिलाफ चल रही हड़ताल पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हड़ताल में शामिल सभी कच्चे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। विभाग ने सभी कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि कर्मचारियों ने गलत तरीके से धरना दिया, जिसकी वजह से सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। रूट पर बसें नहीं चलाने के कारण कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। सभी को तुरंत नौकरी से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए डिपो को सस्पेंशन लेटर भेज दिए गए हैं। पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रदेश के 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए कुल 144 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए 46,50,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति में बालोतरा जिले के 7 और बाड़मेर जिले के 6 स्थानों पर नए पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण शामिल है। आदेश जारी करते हुए सरकार ने इन सभी भवनों के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के डूंगरपुर दौरे ने एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राजे शनिवार को बांसवाड़ा के गढ़ी जा रही थी, जहां उन्हें शोक संतप्त परिवार से मिलना था, लेकिन रास्ते में डूंगरपुर सर्किट हाउस में उनका रुकना और बंद कमरे में भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से संवाद करना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। वसुंधरा राजे ने सरल लहजे में पूछा, बताओ आजकल क्या चल रहा है। इस पर सामने सोफे पर बैठे पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व सभापति गुरु प्रसाद पटेल ने सीधे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जनता और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य विवेक चतुर्वेदी को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित की गई तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में इसकी घोषणा की गई। राजस्थान में 6 जिलों के खरीफ फसल खराबे से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के 6 जिलों के 3,777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में बाढ़ से 33% या इससे अधिक फसल खराबा वाले कृषकों को
कृषि आदान अनुदान वितरण की अनुमति दी है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शेफाली कुशवाहा के अनुसार झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर और डीग टोंक की 43 तहसीलों के 3,777 गांवों के प्रभावित किसानों को इस निर्णय से राहत मिलेगी। देश भर में चलने वाले 102 राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों के काउंटर से ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुक सुविधा प्रारंभ की गई है। इसका मकसद तत्काल टिकटिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। 4 दिसंबर से अजमेर में ठहराव कर प्रस्थान करने वाली गाड़ी साबरमती नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भी ये सुविधा शुरू की जाएगी। इसको लेकर सूचना आरक्षण केंद्र खिड़की पर चस्पा की गई है। आरक्षण केंद्र और स्टेशन पर यात्रियों को जानकारी भी दी जा रही है। करौली में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से महिला की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। हिंडौन के शेरपुर गांव के पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर ने 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। सुरौठ पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिंडौन के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने शेरपुर की रामा देवी जाटव को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल महिला हरदेई को जयपुर रेफर किया गया है, जबकि दूसरी घायल सोहन देई का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों महिलाएं शाहपुर गांव में एक शादी समारोह में हलवाई के साथ पूड़ी बेलने गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले 2026 में माघ मेले को लेकर श्रद्धालुओं को पॉइंट टू पॉइंट मोबिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल ने कहा कि महाकुंभ में 2 व्हीलर गाड़ियों वाले लोगों से मनमानी तरीके से अवैध पैसे ले रहे थे। उसको देखते हुए इस बार माघ मेले में श्रद्धालुओं को जनपद के विभिन्न पिकअप पॉइंट से मेला क्षेत्र की निकटतम पार्किंग तक पहुंचाने हेतु 2 व्हीलर्स की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली के बाद राजस्थान सरकार ने फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। फिल्म 1962 में रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है। राजस्थान में फिल्म के टैक्स फ्री होने पर फरहान अख्तर ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को धन्यवाद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। रात भर पहाड़ियों की झाड़ियों में आराम करने के बाद अफ्रीकी चीता आज सुबह फिर से सक्रिय हो गया है और अब हलचल नजर आ रही है। दरअसल अफ्रीकी चीता एमपी के श्योपुर की सीमा लांघकर 12 जिले के किशनगंज के रामगढ़ क्षेत्र में आ पहुंचा। ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने वन विभाग को सूचित किया। इसके बाद से ही अधिकारी चीते को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। हालांकि ये टीम के आसपास ही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।